पहले भाव में बैठा केतु आपको क्या फल देगा और आपको क्या बनाएगा, आज हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कि केतु आपको अच्छा फल दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है, कैसा फल दे रहा है, तो आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली में जानना है कि आपका केतु कैसा है, तो आप मुझे केतु जिस भी राशि में बैठा उसका नंबर लिख के और उस भाव में किस भाव में बैठा है या नंबर लिख के मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे केतु यदि आपके लग्न में बैठा है। सबका लग्न एक ही नंबर होता है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर बैठा केतु आपको क्या करेगा। केतु आपका जो है लग्न में बैठ गया है, मतलब आपके जो आत्मा है उसमें केतु का पूरा असर है। अगर इसके संग कोई और ग्रह है तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ आज हम चर्चा करेंगे अकेला केतु यहाँ पे बैठा कैसा फल देगा। ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत भ्रमित रहता है। ऐसा इंसान, अगर हम बात करें कि यह इंसान अपनी बारे में जो है डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता, दूसरों को तो अच्छी जानकारी दे देता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। अगर यहाँ पे मीन का केतु बैठा है तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आप बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं, अच्छे ज्ञानी वक्ता, और आपको विशेषज्ञ बना देता है। तो यहाँ पर जो केतु होता है वह इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ही रहना, अकेले रहना और हमेशा ज्ञान के तलाश में रहना, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में जानना। अगर आप पढ़ाई में जा रहे हैं तो पढ़ाई के एकदम तह तक, जैसे कुछ लोग होता है कि एग्ज़ाम के बारे में मुझे पास करना है, ठीक है, निकल जाना है, लेकिन नहीं, इसको एक एक परत खोलने में बहुत मज़ा आता है कि ये किताब ऐसे है तो वो वैसे है, तो ये है तो वो है, मतलब इसको जानकारी इकट्ठा करना है आपकी आत्मा को। जैसे लग्न में बैठा केतु पुराने अपने जो पिछले जन्म है उससे वह बहुत सारे कर्मा करके तब लग्न में आया है। लग्न का केतु बताता है कि आपको बहुत जानकारी इकट्ठा करनी है, इसलिए आपका जन्म इस जन्म में हुआ है। कहते हैं कि लग्न में बैठा केतु अक्सर इंसान को अपने भाव बंधु जो भी उसके परिवार वाले होते हैं उनसे अलग कर देता है, क्योंकि इसकी सोच बहुत अलग होती है। या सोचने विचारने की जो क्षमता होती है लोगों से बहुत अलग होती है। अक्सर देखा गया है लग्न में जो केतु होता है वह दूसरों की मदद करता है, और ऐसा इंसान अक्सर देखा गया जिसके लग्न में केतु होते हैं उसको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन करने में अच्छा लगता है या ज्ञानी हो सकता है। और ऐसा मीन राशि का अगर केतु है तो अवश्य ही उसको ज्योतिष का ज्ञान होगा। वह पिछले जन्म से इसमें अच्छे खासे रिसर्च करते हुए आ रहा है। जैसे ही वो 18+ का होगा अपने आप उसको ज्योतिष की तरफ एक अट्रैक्शन हो जाएगा और वह ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। यहाँ पर बैठा केतु मन को अशांत करता है, क्योंकि उसके पास सर नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो यह चीज़ें तृप्त नहीं होता, ये चीज़ें रिसर्च करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर बैठा जो केतु होता है इंसान के शरीर में वायु संबंधी परेशानियाँ जैसे कि गैस, गैस्ट्रिक, इन सब चीज़ों की परेशानियाँ होती हैं। इंसान थोड़ा सा, अगर हम बात करें सोचने समझने की जो क्षमता होती है औरों से अलग होती है। लेकिन वृश्चिक लग्न हो और उसमें केतु हो तो इंसान बहुत धनी होता है और परिश्रमी भी बहुत होता है, धन का अपव्यय करने वाला, सुख उठाने वाला तथा चंचल स्वभाव का होता है। अगर यहाँ पे केतु बैठा नीच राशि का है तो वह आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। वह आपके मन को हमेशा भ्रमित रखेगा, आपके शरीर को हमेशा कष्ट देगा, रोग देगा। ये सब चीज़ें केतु यहाँ पे फर्स्ट भाव में बैठे अपने परिणाम देगा, क्योंकि केतु यहाँ लग्न में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा, आपके विद्या, भाव, बुद्धि, संतान को देखेगा, तो संतान उत्पन्न होने में आपको दिक्कतें प्रदान करें। लेकिन अगर ये मीन राशि का है, मीन राशि आपकी होगी 12 नंबर, तो यह अच्छे परिणाम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे और धनु राशि में भी यह अच्छा फल देता है। धनु राशि आपकी हो जाएगी 9 नंबर, तो यहाँ पे अच्छे परिणाम देगा। 5वीं दृष्टि से अगर मीन राशि का है केतु तो यहाँ पे आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा नाम होगा, बहुत आपका जो लव रिलेशनशिप होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव में देखा गया, जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे राहु बैठा होगा, तो राहु क्या करेगा, आपका जो जीवन साथी होगा उसको बहुत अच्छा सुयोग्य बनाएगा। वह एक तरफ से धन नहीं अर्जित करेगा और बिजनेस भी करेगा, नौकरी भी करेगा और बहुत ज्ञानी होगा। अगर हम बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी आपके धर्म कर्म भाव में। तो जहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा इंसान बहुत धार्मिक होगा। अगर यहाँ पर बैठा गुरु है तो इसको बहुत सपोर्ट मिलेगा,
क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठकर आप देखेंगे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से गुरु केतु को देख रहा है और केतु गुरु को देख रहा है। तो ये धार्मिक कार्मिक क्रिया में बहुत अच्छा अपना सहयोग देगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। लगन का केतु अक्सर अगर अकेला है, गुरु के संग बैठ जाता है तो अच्छा है। सूर्य और चंद्रमा के संग ना बैठे, क्योंकि वह उन दोनों पे ग्रहण दोष बनाएगा। लगन का केतु इंसान को पूरी तरह से इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया का नहीं होने देता। वह अलग ही दुनिया में रहता है इंसान। लोगों की विचारधारा, उसकी खुद की विचारधारा बहुत विपरीत होती है, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि मैं एक रिसर्च पॉइंट से लोगों के बारे में सोचूं। सामने वाले की इसकी सिक्स सेंस बहुत आगे रहती है। सामने वाला क्या सोच रहा है उसके बारे में झट से जान लेगा, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, लेकिन वह वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि यह मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो मोक्ष लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को, जो अपनी इनर सोल है, उसको छठी इंद्री जो कहते हैं, उसको जगाने की ज़रूरत है। तो केतु अगर आपके लग्न में है तो आपने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की है, बहुत पूजा अर्चना पाठ किया है, तब आपके केतु लग्न में बैठे हैं, और जो आपके सिक्स सेंस को जगा रहे हैं, और वो बार बार आपको प्रेरित करेंगे कि यह दुनिया, ये सब चीज़ें, ये समाज, ये कैसी हैं, किस धारा में चल रही हैं, ये बहुत लालची है, ये वो है। मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा त्यागी बनाती है, जिसके फर्स्ट भाव में केतु होता है। तो हमने जाना कि केतु के फर्स्ट भाव में होने से आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे केतु के दूसरे भाव में होने से आपको क्या क्या फल मिलेंगे, क्या क्या परिणाम मिलेंगे। अगर यहाँ पे केतु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, आपके भाई बंधु से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आपके विद्या में रुकावट आ रही है, आपके जीवन साथी से कोई अच्छे संबंध नहीं है, और आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अश्वगंधा की लकड़ी अवश्य पहननी चाहिए बुधवार के दिन, पुष्प नक्षत्र में शाम के 6 बजे के बाद। और आपको अपनी तकिया के नीचे सफ़ेद इलायची रखनी चाहिए, हरियाली जो होती है 2 जोड़े में। आप देखेंगे कि आपका केतु आपका सहयोग कर रहा है, और आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, लेकिन केतु से जुड़े किसी भी नग को पहनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे दूसरे भाव में केतु आपको क्या फल देगा, क्या आपको उससे लाभ मिलेंगे। अगर आपके केतु दूसरे भाव में हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।